तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से चैप्टर नंबर 16 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का वीडियो लेक्चर नंबर 3, जहां पे अगेन हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया था, तो प्लीज वीडियो को नंबरिंग वाइज देखिएगा, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 6, बोले तो सॉल्व्ड एग्जांपल का। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, तो कहता है एल्टीट्यूड BQ एंड CP ऑफ ट्रायंगल ABC मीट एट पॉइंट O। तो समझिएगा ये जो BQ है और ये जो अपना पास क्या है, आपके पास CP है, ये दोनों क्या आपके पास एल्टीट्यूड देख लीजिए 90 डिग्री 90 डिग्री आपके पास बन रहा है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट ये जो CQ OP है मल्टीप्लीकेशन में, या फिर यहाँ पे मैं इसको अगर इधर उधर करता हूँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, बोले तो अपॉन में आ जाएगा। बात समझ में आती है? इसका मतलब ये है कि आपको जब भी साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना होता है, एक तरीके से यहाँ पे प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, तो साइड्स के रेशियो इक्वल करना है। तो साइड्स के रेशियो इक्वल कब होते हैं? जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं आपके पास, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा वो दो ट्रायंगल है जिसमें ये सारे साइड्स आ रहे हैं, ताकि उनको मैं सिमिलर प्रूव करके उनके साइड्स के रेशियो इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही वापस ये आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो देख लेते हैं एक बार। CQ OP, CQ किधर है? CQ ये रहा और OP ये रहा। दूसरा आपके पास BP OQ, BP किधर है? BP ये रहा और OQ ये रहा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, अभी जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल है और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है। इन दोनों का अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट क्या रहा हूं, सिमिलर प्रूव करता हूं तो बात बन जाएगी हमारी। तो यहां पे मैं फटाफट लिख देता हूं इन ट्रायंगल BPO, B यहाँ पे इन ट्रायंगल BPO। अब समझिएगा बात आती है, अगर इसकी नेमिंग मैंने यहां से शुरू करके इधर लेकर गया फिर यहां पे आया, तो इस वाले ट्रायंगल की नेमिंग आपको यहां से शुरू करनी पड़ेगी और ये यहां पे जाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आप यहां से यहां और यहां पे आ गए तो थोड़ी सी हो जाएगी गलती। बात समझ में आती है? एंड ट्रायंगल CQO, इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए ट्रायंगल को करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग। बात समझ में आती है? चलिए अब क्योंकि ऐसा हमने लिख दिया तो फटाफट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल के आपके पास सिमिलर है। अब कैसे करें? तो ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँ तो हमेशा एक डबल एंगल क्राइटेरिया यूज कीजिए, वो बड़े जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आपके पास 90 डिग्री की। तो एंगल यहाँ पे लिख दीजिए एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल CQO, है ना। और यहाँ पे लिख दीजिए ईच 90 डिग्री गिवन है बिकॉज BQ एंड CP आर द एल्टीट्यूड्स। समझ में आती बात? नेक्स्ट एक और एंगल ढूंढ लीजिए। अगर आप इस एंगल और इस एंगल को नोटिस करें तो देखिए दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आती है? तो एंगल आपके पास BOP इज इक्वल टू एंगल BOP लिखा है मैंने, दूसरे के लिख दीजिए COQ और यहाँ पे रीजन दे दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। आपको फुल फॉर्म में लिख लेना है। समझ में आती है बात? डन है? क्लियर है? चलिए तो ये दो एंगल्स हो गए। अब ये वाला एंगल, ये जो बचा एंगल, ये छोटा वाला ये छोटा वाला अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए बाय डबल एंगल। ठीक है, बाय डबल एंगल ट्रायंगल BPO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQO। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब फटाफट देख लीजिए इन दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में क्या बोल सकते हैं, इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो ये BP और CQ वहां पे देखने की भी जरूरत नहीं, BP अपॉन में CQ इज इक्वल टू, दूसरा आएगा PO इज इक्वल टू QO, PO इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास BO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू CO। अब यहाँ पे क्या क्या लानी है वो चीज साइड ले लेंगे आपको, क्योंकि तीनों इक्वल है तो किसी भी दो को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो BPCQ चाहिए क्या? BPCQ चाहिए। OP और OQ चाहिए क्या? OP और OQ, POQ या फिर OP OQ, बात है कि ये नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इन दोनों को कंसिडर कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर ले जाइए। समझ में आती है? तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा BP इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कर दूंगा तो आ जाएगा CQ इज इक्वल टू OP या फिर PO, बात एक ही है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें इस चीज को, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, है ना। CQ के साथ क्या OP, CQ के साथ क्या OP। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपके पास OP है, यहाँ पे क्या PO, बात तो एक ही है। देखिए PO हो या फिर OP हो, लेंथ तो इतनी रहेगी, तो लेंथ को आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, इधर उधर भी इक्वल किया तो उससे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपके पास प्रूव हो चुका है। अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, इसी चीज को यहीं पे रहने दीजिए, जो आंसर है वही देखकर नीचे उतार दीजिए, क्योंकि सारे साइड इधर उधर आ चुके हैं, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है? डन है। तो ये कहानी हो गया आपके पास इसके फर्स्ट पार्ट की। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, चलिए
तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ओके, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, कहता है कि POQ और BOC इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करने। POQ किधर है? POQ ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, और दूसरा आपके पास BOC ये वाला ट्रायंगल आपके पास छोटा सा। समझ में आती बात? डन है। तो इसको आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दो एंगल ढूंढना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला जो एंगल मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है वो ये है आपके पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर रखा है हमने, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ कर रखे हैं, तो उनके साइड्स के रेशियो वैसे भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये वाला डिवाइडेड बाय में ये, और यहाँ से ये वाला डिवाइडेड बाय में ये दोनों क्या होंगे आपके पास, साइड के रेशियो इक्वल होंगे, बोले प्रोपोर्शनल होंगे, और बीच में एक एंगल है। तो साइड एंगल साइड से मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कर सकता हूँ। मैं समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल दीजिए इन ए ट्रायंगल में, बोल दीजिए इन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ PO डिवाइडेड बाय में PO का रेशियो देख लीजिए किसके इक्वल आएगा। पहले यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, पहले बना दीजिए अलग से ही POQ। इस तरीके से POQ बनाया, दूसरा BOC बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, BOC। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। अब गलती से भी मैंने PO और BO को कर दिया साइड में रेशियो, और ये वाला PQ और BC को कर दिया, तो बात बन जाएगी, राइट। BC कहाँ से आ गया? हाँ, BC नहीं चाहिए अपने को BC नहीं चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये POQ है ना, तो दूसरे साइड का रेशियो देख, POQ और दूसरा BOC है, POQ और दूसरा BOC है, ठीक है। तो PO और BO साथ में आना चाहिए, और PQ है ना, PQ तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, PQ के साथ कौन होना चाहिए? PQ के साथ आपके पास BC। लेकिन ये अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को जो एंगल चाहिए वो ये वाला और ये वाला। तो एक साइड ये हो गया, तो आपके पास ये वाला साइड इसके साइड होना चाहिए, है ना। तो दूसरा चाहिए ये वाला। तो एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, सॉरी। इस एंगल को हटा दीजिए, ठीक है, इस एंगल को हटा दीजिए, एंगल हमारे यहाँ पे बन रहा है। वो तो मैंने गलती से ऊपर देख लिया। एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे O पे बन रहा है। तो यहाँ पे साइड का रेशियो एक 10/10 लेना पड़ेगा और 10/10 लेना पड़ेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? और बीच में आपके पास एंगल तो दोनों में ही कॉमन होंगे एंगल है ये, ठीक है, एंगल है। फिर यहाँ पे भी आपके पास क्या है, तो साइड एंगल साइड, और फिर से यहाँ पे साइड एंगल साइड। तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। तो देख लीजिए, PO अपॉन में क्या चाहिए? BO, ठीक है, और इज इक्वल टू में नेक्स्ट क्या चाहिए? OQ डिवाइडेड बाय में OC। अब बात आती है सर ये कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको प्रूव करेंगे और बीच का एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये वाले साइड्स को कैसे प्रोपोर्शनल प्रूव करना है? आपको नहीं प्रूव करना है, ये वाला ऑलरेडी हुआ पड़ा है, मैं समझाता हूँ कैसे। अभी जो ट्राइंगल हमने प्रूव करा था, कौन कौन सा प्रूव करा था? ये वाला BPO है ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा BPO, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था? CQO, ठीक है, ट्राइंगल। अब ये दोनों सिमिलर थे, तो याद कीजिए अभी हमने क्या लिखा था, BP अपॉन में CQ इज इक्वल टू PO अपॉन में QO, और इज इक्वल टू में BO अपॉन में CO। तो यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो देखिए कौन कौन से हैं, ये वाले लग रहे हैं मुझे तो बिल्कुल साफ। तो आपकी बार इसको छोड़ दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत है। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना? ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए PO अपॉन में BO है ना, आप इसको इधर इधर कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो PO के नीचे आ जाएगा ये वाला BO, और इज इक्वल टू में QO उधर चला जाएगा, और डिवाइडर में आ जाएगा OC। तो देखिए यही चीज़ तो आ गया ना, QO और OQ एक ही बात है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया ना प्रूफ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो चीज़ आपको करके दिखाना है वो कौन से ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल सिमिलर थे वहाँ से लिखना है, ठीक है। तो बोल दीजिएगा बिकॉज दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, और ये चीज़ को हमने निकाल दिया। उसके बाद बोल दीजिए POQ इज इक्वल टू BOC, है ना, ये दो चीज़ हो गया। और यहाँ पे लिख दीजिए POQ इज इक्वल टू एंगल BOC। तो ये हो गया साइड साइड, और बीच में आपके पास एक एंगल डाल दिया आपने। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाई साइड एंगल साइड, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। बोलिए कोई प्रॉब्लम? हो गया प्रूफ। डन है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हुआ आपके पास बोले तो क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और अब हम आगे मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास।
तो एक बार फटाफट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है अच्छे से समझ लीजिए, इस बार अच्छे तरीके से देखिए, एक बार इसको बस नोटिस करने की कोशिश करना आपको, और कुछ नहीं, है ना। ये चीज़ आपको हमेशा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर दो लाइन, ये वाले और ये वाले लाइन पैरेलल है ना, चाहे कोई बड़ा हो छोटा लाइन, उससे पैरेलल की कंडीशन नहीं बनती, वो कभी मीट नहीं करनी चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए हमेशा, उससे बनती है। तो इसका अगर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मान लीजिए ये वाला लिया, और इसका छोटा टुकड़ा ये वाला लिया, तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा भी हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, है ना, क्योंकि जब पूरा नहीं मिल रहे थे छोटा सा पार्ट कैसे मिल जाएंगे, है ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पता चलता है कि पूरा पूरा हो पैरेलल, तो उसके छोटे पार्ट्स भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्योंकि इसका कंसेप्ट ना यहाँ पे आपको छोटा सा मैं यूज करवाऊंगा, समझिएगा। कहता है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देख लीजिए। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली और ये क्या आपके पास पैरेलल है। फिर कहता है प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू, ए डी कहाँ है, ए डी ये रहा, है ना, बाइसेक्ट क्या करता है, पी क्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, जो ए डी है आपके पास वो मीडियन है, ए डी क्या आपके पास वो मीडियन है, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, ए डी मीडियन बाइसेक्ट्स पी क्यू, ऐसा है समझ लीजिए। तो ए डी मीडियन है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो छोटा वाला पार्ट है ये, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये बी डी और डी सी, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। समझ में आती बात, ये चीज़ गिवन है आपके पास, एक तरीके से कह दीजिए बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है। चलिए, अब इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब अपने को ये प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, देखिए ए डी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू, बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना। तो ये वाला पोर्शन P और ई क्यू, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, पी अपॉन में बी डी ले आऊंगा और ई क्यू अपॉन में डी सी ले आऊंगा, और ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों को कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, P और इज इक्वल टू में आ जाएगा ई क्यू, खत्म बात, और कुछ नहीं। समझ में आती बात। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ, उसके लिए अपने को क्या करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, बस इतनी सी बात बताइएगा, ये पूरा लाइन क्या आपके पास पैरेलल है, तो ये जो छोटा सा लाइन होगा PE, वो किसके पैरेलल होगा, BD के, है ना, हाफ हाफ बोल दीजिए, या फिर छोटा पार्ट, इसका छोटा पार्ट, इसका भी छोटा पार्ट, है ना, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फटाफट, और यहाँ से मैं ये चीज़ कह सकता हूँ पैरेलल है, तो यहाँ से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि AP इज इक्वल टू BP PB, और दूसरा AQ इज इक्वल टू QC, लेकिन उसका अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो उसके लिए अपने को छोटा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल APE ले लीजिए, एंड ट्रायंगल ABD। अब इनको अच्छे से समझिएगा, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा अपने को वो चीज़ बताता हूँ। APE एंड ABD को क्या कर दीजिए आप, फटाफट सिमिलर प्रूव कर दीजिए। APE देख लीजिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ APE, ठीक है, और उसी का ही बड़ा वाला वर्जन देख लीजिए, ऐसे करके बनाया हुआ, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे D है। इन दोनों का आप क्या प्रूव कर दीजिए, सिमिलर प्रूव कर दिया। कैसे करेंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देख लीजिए P इज पैरेलल टू BD, क्योंकि ये पूरा अगर पैरेलल है तो उसका थोड़े पार्ट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग, और दोनों में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, तो बोल सकता हूँ बाई ट्रिपल ए, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल ABD, और दूसरा आ जाएगा एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, है ना, और इनको बोल दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोल दीजिए फटाफट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने इक्वल करवा दिया, तो बाई डबल ए ही बोल दीजिए, ट्रिपल ए की जरूरत नहीं है ना। तो बाई डबल ए ट्रायंगल APE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ से आप लिख सकते हैं इनके साइड्स के रेशियो इक्वल, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में AB, ये आ जाएगा AP अपॉन में AB इज इक्वल टू, दूसरा आ जाएगा P अपॉन में BD, और यहाँ आ जाएगा आपके पास P अपॉन में BD इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास AE और AE, और साथ में क्या रहेगा आपके पास AD, बताइए कोई प्रॉब्लम। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। P अपॉन में BD आया ना कहीं पर, ये चीज़ आ गई, देखिए P अपॉन में BD अपना यही टारगेट था, और यहाँ से ले आएंगे EQ अपॉन में DC, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो अच्छा, जब अगर मैंने इसको ऐसे प्रूव कर दिया, तो सिमिलरली करके
सिमिलरली करके मैं कह सकता हूं यहां से ए ई क्यू ट्रायंगल ए ई क्यू इज ऑल्सो सिमिलर टू ए डी सी। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, आप करके दिखा सकते हैं। फिर से इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी रहेगा, ये छोटा एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल इसके इक्वल होगा। डबल ए से बोल दीजिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। चलिए अब सिमिलर है तो इनके भी साइड्स के रेशियो में क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। तो ए ई अपॉन में ए डी, यहाँ से लिख दीजिए ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में डी सी, ए क्यू अपॉन में डी सी और इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा ए क्यू अपॉन में ए सी, ए क्यू अपॉन में ए सी, ए क्यू अपॉन में ए सी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको क्या करना है, इक्वल करना है। बस इसी पे फोकस्ड रहना है और कुछ नहीं, है ना। इसको और इसको क्या करना है, आपको इक्वल प्रूव करना है। रीजन इसका सिंपल है, बी डी और डी सी दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, फटाफट इक्वल कर देंगे। लेकिन यार ये सारे इक्वल तो है ही नहीं। अब इन सबको हम इक्वल कैसे करें, उस चीज़ पे बात करते हैं। फटाफट देख लीजिए। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल था ना, तो ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, पूरा ए बी कह सकते हैं। तो देख लीजिए ए पी अपॉन में ए बी यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरे में उधर से कह सकते हैं ए क्यू अपॉन में ए सी, ए क्यू अपॉन में ए सी। अब समझाता हूँ मैं आपको क्या करना है। ऑलरेडी आपको सबसे पहले ही काम कर देना चाहिए था, नहीं तो अब कर लेते हैं। आपको पता है ट्रायंगल ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और आपने डीपीटी के अकॉर्डिंग दो केस पढ़े थे। अगर ए बी सी ट्राइंगल में ये पी क्यू पैरेलल है तो ये वाला ए पी अपॉन में पी बी और ए क्यू अपॉन में क्यू सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या फिर ए पी अपॉन में ए बी और ए क्यू अपॉन में ए सी ये इक्वल हो जाएंगे। तो मैं वही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, ए पी अपॉन में पी बी नहीं ए बी और इज इक्वल टू किसके हैं, ए क्यू अपॉन में ए सी, ए क्यू अपॉन में ए सी, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए किससे, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम निकाला था। इसको नेमिंग कर दीजिए आप थर्ड इक्वेशन की। अब आएगा मजा। अब पहले इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से और तीसरे इक्वेशन से, तीनों से नोटिस कीजिए कि यार ए पी पी बी और ए क्यू ए सी है ना। देखिए ये वाली चीज़ और यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ क्या है, दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके पास एक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये पूरा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। अच्छा ये भी एक्स के इक्वल है तो ये और ये सारे इक्वल होंगे। मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ये छः के छः के आपस में सारे इक्वल है। बात समझ में आती है, डन है, ठीक है। वो कंक्लूजन मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब कुछ मत कीजिए, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन से अपने को क्या पता चल जाएगा, अपने को तो टारगेट यही था दिस इक्वल टू दिस करना, बाकी की अपने को जरूरत ही नहीं है। बोल दीजिए पी अपॉन में बी डी और इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में डी सी। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब आपको ये भी पता है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, देख लीजिए स्टार्टिंग में बताया था, है ना। ये वाला मीडियन है तो ये पार्ट इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये 3 3 होता तो वैसे उड़ जाता। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, आपकी मर्जी है। आपके पास क्या बचा, पी इज इक्वल टू ए क्यू। बताइए हाँ या नहीं, है ना। पी इज इक्वल टू ए क्यू। आपको प्रूव करना था ए डी जो है बाइसेक्ट करता है पी क्यू को। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपने को इक्वल प्रूव करना था, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया। अब लास्ट में बोल दीजिए हैंस ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। बस खत्म बात, समझ में आती बात, डन है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी। एक काम कीजिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको भी फटाफट करवा देते हैं। ओके देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को लिख दिया है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर फिगर को बनाते हैं, फिर उसको हम प्रूव करते हैं जो भी कहा गया है। तो इसमें कहा जाता है, कहते हैं प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एक छोटे से स्टेटमेंट है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो समझ में ही नहीं आता है, राइट। बट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट से ए बी सी है, और एक आपकी बात कही जा रही है यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर की। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब होता है आप इनमें से कोई सा भी एंगल कंसिडर कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, राइट। तो लेट से अगर मैंने एंगल ए को कंसीडर करा है तो एंगल ए का बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ट्रायंगल के अंदर अंदर ही बाइसेक्ट होगा।
अच्छा, इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल फिर क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए, क्योंकि वो क्या इंटरनल बाइसेक्टर। लेट कर लीजिए कि ये जो चीज़ वो मिट कर रहा है पॉइंट डी पे, बात समझ में आती है। तो उसके बाद कहा जाता है आपको प्रूव करना है कि उसके जो अपोजिट साइड होंगे, इन दोनों के जो अपोजिट साइड होंगे उसका जो रेशियो होगा, बोले तो बी डी अपॉन में डी सी, उसका जो रेशियो होगा वो साइड कंटेनिंग, इन दोनों के एंगल कौन कौन से साइड को कंटेन कर रहे हैं, एक तो अपोजिट साइड्स ये हो गए, और साइड कंटेनिंग मतलब एक इधर वाला और एक इधर वाला, उसके रेशियो के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स, पहले तो बोला अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, तो दो चीज लेना है, एक तो अपोजिट साइड्स लेना है जो कि ठीक इनके एंगल के अपोजिट साइड है, तो इनका रेशियो वो किसके इक्वल है, एंगल कंटेनिंग द साइड्स, तो एंगल एक ये वाला साइड कंसीडर कर रहा है और एक ये वाला। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर पहले इधर लिया तो ये सीट लेना और ये लिया तो फिर इधर लेना। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने पहले बी डी अपॉन डी सी लिया, तो बी डी अपॉन डी सी लिया तो दूसरा जो एंगल कंटेनिंग साइड्स हैं वो पहले ये लूंगा फिर ये लूंगा। अगर मैं डी सी अपॉन में बी डी लेता तो पहले ये लेता और फिर ये लेता, समझ में आती बात। तो उधर से मैं बोल दूंगा ए बी अपॉन में ए सी। बेसिकली ये जो चीज़ है आपको प्रूफ करना है, क्या करना है आपको प्रूफ करना है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको टू प्रूफ में डाल देता हूँ फटाफट, जो गिवन है वो तो है ही एंगल बाइसेक्टर, किसी का भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर मैंने ये फिगर बनाई दिया तो इसी से प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। अब ये चीज़ प्रूव करनी है तो समझिएगा, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो जनरली स्टूडेंट को नहीं आता है, समझ में आती बात, नहीं आता है। तो इसको आने के लिए, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं आएगा, समझ में आती बात। तो फटाफट एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए, जो बीडी लाइन देख रहा है उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले साइड को आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ तक ले जाइए लेट से, ठीक है। तो अभी वो मिटा दूंगा मैं, ए बी सी डी है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ए का नाम दे दीजिए। बताइए बात समझ में आती है। आप ए डी के पैरेलल इसको लेकर जाइए और कुछ नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया तो समझाता हूँ। अगर ये और ये पैरेलल हो जाएंगे तो ट्रायंगल इसमें देखो ए बी ई सी में, बी ई सी जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। क्योंकि बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला रेशियो किसके इक्वल होगा, दिस एंड दिस इक्वल के रेशियो होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने वही चीज तो यहाँ पे भी देखो, उधर बी डी अपॉन में डी सी, बी डी अपॉन में डी सी, और उधर आपके पास ए बी अपॉन में ए सी है, लेकिन मैंने यहाँ पे बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन में ये चीज, है ना। तो लेकिन बस मुझे इतना सा करना पड़ेगा, ए और ए सी को, ए और ए सी को, ये वाला साइड और ये वाले साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो ए के जगह क्या रख दूंगा मैं, ए सी रख दूंगा, बस हो गया हमारा काम। तो इसीलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। चलिए अब आप यहीं पे देखिएगा एंगल 1, अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होंगे, क्यों, क्योंकि ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये बताइए कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। नेक्स्ट आप इस एंगल और इस एंगल को 3 और 4 की नेमिंग कर दीजिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये 2 प्रूफ में डाल दिया, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर दिया है, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी डी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू ए बी, या फिर बी एक ही बात है, डिवाइडेड बाय में ए, है ना। और ये मैं लिख दूंगा रीजन बीपीटी से, बीपीटी से, ठीक है। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। यहाँ पे अगर मैं बाद में इसको कर रहा हूँ तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर लूंगा, ठीक है। आगे देखिए मेरा टारगेट क्या रहेगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करना रहेगा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि ए और ए सी को इक्वल प्रूफ करना है अपने को, ए की जगह ए सी डालना, बाकी सब कुछ क्लियर है, समझ में आती बात। तो ए और ए सी को अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल करने की टारगेट करूंगा। जैसे मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर दूंगा, अपना काम क्या होगा, अपोजिट साइड्स भी उसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। होता है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये थ्योरम पहले करवा रखा मैंने। चलिए अब आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं है, तो 9th क्लास का थ्योरम है आपके पास बेसिकली। तो ये इसको इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने को पता चला कि ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इसको मैंने एंगल 3 और इसको मैंने एंगल 4 की अगर नेमिंग कर दिया तो समझिएगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है आपके पास, पैरेलल है ऑफकोर्स। अच्छा, पैरेलल होते हैं तो ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको क्या करना है, फुल फॉर्म में लिख लेना, समझ में आती बात।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए ऑफ कोर्स। ठीक है, अपना टारगेट है किसी तरीके से 3 और 4 को इक्वल करना। अब आगे देखिए, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, बोलिएगा क्यों, तो समझिएगा ऐसे ऐसे हैं और ये लाइन इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल 1 बन रहा है, देख लीजिए अच्छे से, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला मान लीजिए, और ये वाला एंगल है। समझ में आ रही बात, समझिएगा आपके पास पैरेलल लाइन है ये वाला AD और ये वाला, तो ट्रांसवर्सर को जो लाइन है वो इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करके ऐसे काटता हुआ जा रहा है इस तरीके से। तो ये वाला एंगल दोनों क्या है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों क्या होता है आपके पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको फोर्थ इक्वेशन नेम कर दीजिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिख दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिख लीजिएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपने 1 और 4 को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब एक छोटा सा काम और कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ से किसी तरीके से 1 और 2 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है। अच्छा 1 और 2 इक्वल है तो 1 और 3 भी इक्वल है, तो एंगल 1 जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल भी, देख लीजिए। अब यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं एंगल 1, यहाँ पे आप इस सेकंड और थर्ड से कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, इसको आप फोर्थ नहीं फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, वैसे 1 2 3 4 तो है ही नहीं, 1 तो यहाँ नेमिंग रहा था, 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। इन चारों इक्वेशन से अपने को पता चलता है कि जो एंगल 3 है और जो एंगल 4 है वो क्या आपके पास इक्वल है, बोलिएगा कैसे। यार एक बात बताइए मुझे, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आती बात। चलिए आपने क्या कर दिया, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर दिया। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, सिर्फ आप फोर्थ और फिफ्थ से बोल सकते हैं, है ना, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से बता दीजिए एंगल 3 और इस चीज को जो इक्वल करा था वो करा था फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इन दोनों को सेकेंड एंड थर्ड से इक्वल प्रूव कर दिया, और 1 और 4 को बेसिकली 1 और 3 को इक्वल प्रूव कर दिया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद आप कर दीजिए ये फोर्थ और फिफ्थ से एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया। एंगल 3 और एंगल 4 ये वाले देख लीजिए, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से हो गया ना, दोनों क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 क्या इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ AC इज इक्वल टू ए, AC इज इक्वल टू ए, है ना। यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, क्लियर होगी इतनी बात। अब आपने AC इज इक्वल टू ए प्रूव कर ही दिया, बोल दीजिए पुट कर दीजिए ए की जगह AC, यहाँ पे रख दीजिए AC और बोल दीजिए हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई प्रॉब्लम अभी तक नॉर्मल सी कहानी थी। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे ठीक इसी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हुआ है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आप नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ जो है वो पता चल जाएगा, और नहीं पता चलेगा तो उसके लिए हम यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट था आपके पास लास्ट क्वेश्चन का, तो इसको एक बार फटाफट मिटा दिया जाए। ओके तो देखिए आप कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD किधर है, ABCD बड़ा वाला, फिर कहता है AB इज इक्वल टू AD, ये वाला जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों क्या आपके पास इक्वल है। फिर कहता था बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड CAD meet the sides BC and CD at points E and F respectively, then we have to prove that EF is parallel to BD। समझिएगा ये जो BAC है, देख लीजिए BAC है और ये CAD है, BAC और CAD मतलब ये जो पूरा एंगल है, इसका बाइसेक्टर है ये, और ये जो पूरा एंगल उसका बाइसेक्टर है ये, और ये दोनों जाकर E और F पॉइंट पे मिल रहे हैं BC और CD पे, ऐसा इसमें लिखा गया। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो EF है वो पैरेलल है BD के, देख लीजिए EF इज पैरेलल टू BD, है ना, ऐसा अपने को प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू BD। और ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया है तो। अब समझाता हूँ कैसे। अगर आप इस ट्रायंगल को नोटिस करें, कौन से ट्रायंगल को, ABC को, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला AE को देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर है, AE इज द इंटरनल बाइसेक्टर, ये एक तरीके से क्या आपके पास थ्योरम ही है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और मैंने किसी को देखा ही नहीं, बस एंगल A को देखा है, या फिर BAC बोल दीजिए एंगल, है ना, अगर पूरा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं BAC बोल दीजिए। BAC का क्या है, मैं सिर्फ ABC की बात कर रहा हूँ, और BAC एंगल का क्या ये इंटरनल बाइसेक्टर है। अच्छा इंटरनल बाइसेक्टर है
तो इस एंगल के ऑपोजिट वाले ये साइड और ये साइड किसके इक्वल होंगे रेशियो में, इस साइड और ये पूरे साइड के, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। तो इसके ऑपोजिट वाले साइड्स तो यही है, और साइड कंटेनिंग साइड्स कौन सा है, एक ये वाला और एक ये पूरा AC आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर BE, देयरफॉर BE एंगल्स के ऑपोजिट वाला एक ये और एक ये वाला EC, BE अपॉन में EC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, समझ में आती बात। दूसरा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल बोल दीजिए DAC बोल दीजिए। तो एंगल यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो AF इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, बोलिए हाँ या नहीं, डन है। अच्छा इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल, बेसिकली यहाँ पे 1 और 2 के अपोजिट वाले देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 4 के अपोजिट वाले देख लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस अपॉन में दिस कह सकता हूँ मैं, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। दिस अपॉन में दिस कह सकता हूँ, ये वाला, ये और ये ले रहा हूँ मैं आपके पास। तो ये आ जाएगा DF अपॉन में FC इज इक्वल टू, DF अपॉन में FC इज इक्वल टू साइड कंटेनिंग कौन सा है, DA इज इक्वल टू AC। ये आ जाएगा DA अपॉन में AC। बताइए कोई प्रॉब्लम, DA हो या फिर AD हो, बात एक ही है ना, AC। और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखेगा, यहाँ पे अपने को पहले से ही मालूम है AB इज इक्वल टू AD है, गिवन है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड देखिए, बोलिए इक्वल हो जाएगा या फिर नहीं। मैं अगर AB की जगह AD रख दूं तो AD अपॉन AC, और यहाँ पे भी AD अपॉन AC, या फिर मैं AD की जगह AB रख दूं तो AB अपॉन में AC, और यहाँ पे भी AB अपॉन में AC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल दीजिए एज AB इज इक्वल टू AD, therefore we can say that this is equal to this, therefore from equation first and second this will be equal to this। so यहाँ से मैं बोल सकता हूँ B अपॉन में EC इज इक्वल टू DF अपॉन में FC। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है, क्लियर है। चलिए तो आपने ये चीज़ प्रूव करा, यहाँ से इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब इस चीज़ को आपको नोटिस करना है और आपने प्रूव कर दिया है, मैं बताता हूँ कैसे। BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। दूसरा देखिए DF अपॉन में FC, ये प्रोपोर्शनल साइड्स नहीं है, दो साइड्स क्या प्रोपोर्शनल है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए ना। यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये जो EF लाइन है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे BD के, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, क्लियर है। और यहाँ पे हमने फाइनली जो आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थे उनको फिनिश कर दिया है। अब बारी रहेगी एक्सरसाइज 16A की, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया जाएगा। आप लोगों का जो काम होता है आप हमेशा कीजिए, बाकी सारी मुझ पे सारी चीज़ जो चीज़ है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।